बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ खबरों और तजज़ियों के साथ आपका मेज़बान आदिल अब्बासी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम में बात करेंगे इस्लामाबाद में कायम होने वाली निगरान हुकूमतों के बारे में जो बाज़गश्त जारी है, उस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान का मुस्तक़बिल क्या है, इमरान खान और बुशरा बेगम की गिरफ़्तारी के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, आज चूँकि पेशी भी थी और उन्हें ज़मानतें इस वक्त तक तो मिल रही हैं, देखें आगे क्या होता है, उस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, जो हमारा एक और पहलू है इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि DGISI की जो एक्सटेंशन का मामला है, DGISI जो है वो रिटायर हो रहे हैं 2023 में ही, तो उस हवाले से PDM क्या सोच रही है, और चीफ़ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है और चीफ़ जस्टिस जो न्यू आ रहे हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, तो उस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में बड़े बड़े नाम जो हैं वो सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और निगरान हुकूमतों में शामिल होने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अलबत्ता निगरान हुकूमतों के हवाले से जो नाम फाइनल करने की बाज़गश्त जारी है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो हैं वो हैं, एक सहाफ़ी हैं, एक और बिजनेसमैन है, उनका नेम भी शामिल है, लेकिन इस वक्त तक इस्लामाबाद में कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि इस महीने के एंड में या फिर ईद के फ़ौरन बाद, ईद के पहले हफ्ते में जो है वो निगरान हुकूमतों के हवाले से जो नाम है वो फ़ाइनल किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो पहले नेम गर्दिश करते हैं निगरान हुकूमतों के हवाले से या किसी भी ओहदे के लिए, तो वो खुद ही ठुस हो जाते हैं। मतलब पहले अगर देखा जाए बहुत सारे नाम कोशिशें जब वो करते हैं तो उनके जो दुश्मन होते हैं, उनके जो मुखालिफ होते हैं, वो उनको रोकने के लिए अपना काम शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त 3 नाम गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनका तो निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म बनना मुश्किल लग रहा है। आने वाले जो 3 माह हैं वो पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अगर बात की जाए निगरान हुकूमतों की, तो वो भी इन्हीं 3 माह में कायम होंगी। अगर बात की जाए DGISI की, तो वो भी इन्हीं 3 महीनों में उनका फ़ैसला होना है। इस वक्त जो ज़राए की खबर ये है, PDM की जो हुकूमत है वो DGISI को एक्सटेंशन देने का सोच रही है। अलबत्ता बात की जाए अगर नवाज़ शरीफ साहब की, तो नवाज़ शरीफ साहब माजी में तो इसके ख़िलाफ़ रहे हैं एक्सटेंशन देने के। हाँ, अगर बात की जाए जनरल बाजवा के टाइम की, तो जनरल बाजवा को नवाज़ शरीफ साहब ने ही एक्सटेंशन देने में अपना किरदार अदा किया था। अब अगर बात की जाए नदीम अंजुम साहब की, तो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि नदीम अंजुम साहब को एक्सटेंशन देनी चाहिए। तो नाज़रीन, इमरान खान का क्या होगा? आने वाले 3 माह इस बात का भी तयन करेंगे कि इमरान खान को क्या होगा, इमरान खान का मुस्तक़बिल क्या होगा पाकिस्तानी सियासत में। अगर बात की जाए इलेक्शन की, तो इलेक्शन में इमरान खान का शामिल होना या ना होना भी यही 3 माह जो हैं वो इस बात का तयन करेंगे। अगर गिरफ़्तारी की बात की जाए तो इस वक्त तक ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो इमरान खान की गिरफ़्तारी में रोड़े अटका रहे हैं, उनमें शामिल जो लोग हैं, जजेस हैं, उनको समझा जा रहा है कि ये लोग इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद, अगर फ़र्ज़ किया उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, तो उसके बाद ये लोग कुछ मुश्किलात पेश कर सकते हैं, माजी की तरह वापस ज़मानतें दे सकते हैं। तो इस हवाले से इस्लामाबाद के स्टेक होल्डर्स जो हैं ये बात सोच रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद इमरान खान की गिरफ़्तारी को अमल में लाया जाए। हाँ, अगर इस बात का कोई गारंटी दे दी जाए, अगर इस बात की कोई गारंटी दे दी जाए कि इमरान खान की गिरफ़्तारी में कोई रोड़े अटकाए नहीं जाएंगे, तो हो सकता है कि इमरान खान को ईद के फ़ौरन बाद गिरफ़्तार कर लिया जाए। अगर बात की जाए चीफ़ जस्टिस साहब की, तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल भी सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाज़मत जो है वो पूरी हो रही है। तो नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? नाज़रीन, अगर बात की जाए चीफ़ जस्टिस के रिटायरमेंट, तो वो सितंबर में होनी है, और उसके बाद जो नए आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं, फ़िलहाल तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ही हैं। सीनियरिटी की बेस पे अगर बात की जाए तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा का नंबर है। लेकिन अगर बात की जाए नाज़रीन, दूसरी जानिब इस्लामाबाद में एक बाज़गश्त ये भी है और सुनने में आ रहा है कि इस्लामाबाद में जो निगरान हुकूमतें कायम होंगी वो अबूरी हुकूमतें होंगी, वो एक लंबे अरसे तक कायम रहेंगी। तो नाज़रीन, अगर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा आते हैं तो ये मुश्किल लगता है। अगर फ़र्ज़ किया चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अपनी चीफ़ जस्टिस का मनसब संभालते हैं, तो फिर ये अबूरी हुकूमतें कायम नहीं रहेंगी। निगरान हुकूमतें जो होंगी वो मेरे ख़्याल से 90 दिन तक ही कायम रहेंगी।
अगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को नहीं बनने दिया जा रहा तो इसका मतलब यही होगा कि जो निगरान हुकूमतें कायम होंगी वो अबूरी हुकूमतें होंगी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो होंगे मेरा नहीं ख्याल कि वो अबूरी हुकूमतों के हवाले से कुछ कंप्रोमाइज़ करेंगे। मेरा तो यही ख्याल है कि अगर काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो निगरान हुकूमतों को 3 महीने की मुद्दत तक ही कायम रखेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो एक और बाज़गश्त हो रही है, एक और क्वेश्चन किया जा रहा है कि आने वाला दौर इक़्तिदार किसका होगा। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में फ़िलहाल इस बारे में कोई तयन नहीं किया जा सका। इस हवाले से इसकी रीज़न ये है कि अभी तक निगरान हुकूमतें जो हैं वो नहीं आई, तो इसका तयन उस वक्त ही होगा जब निगरान हुकूमतें होंगी, PDM इक़्तिदार से उतरेगी, तो फिर जाके इस बात का तयन होगा कि आने वाला इलेक्शन किस समझ जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 3 महीने का जो पीरियड है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये 3 महीने ही पाकिस्तान में बहुत सारे फ़ैसले करेंगे। इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से यही 3 महीने फ़ैसले करेंगे। इमरान खान के मुस्तकबिल के बाद आने वाले इलेक्शन के हवाले से यही 3 महीने फ़ैसले करेंगे। निगरान हुकूमतें कायम होनी है या अबूरी हुकूमतें कायम होनी है, उस हवाले से ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस की तैनाती और DGISI की एक्सटेंशन के हवाले से भी ये 3 महीने इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।